बीजेपी का सपना पूरा हो गया। विपक्ष मुक्त भारत चाहते थे बीजेपी, उनको ये हासिल हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं हकीकत तक। अब देश में यही होगा, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र नाम का रह चुका है, अभी संवैधानिक तरह से बदलना बाकी है। एक तरह से देखा जाए, लोकतंत्र का असला स्तंभ जो है हमारे सांसद होते हैं, जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं अपना नेतृत्व करने के लिए। लेकिन अब वो ही आपके संसद भवन में नजर नहीं आएंगे। संसद भवन में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि मोदी साहब बैठेंगे, बीजेपी के कुछ लोग बैठेंगे और जो है अडानी अंबानी बैठेंगे और वहाँ समीक्षा करेगा कि हमको देश में तरक्की कैसे करना है, देश में कैसे जो है अपना राजतंत्र को लाया जाएगा। तानाशाही इस कदर बढ़ गई है, और मैं किसी का ट्वीट इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो आप देख चुके होंगे। जितना भी सांसद विधायक है, जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं, वो सबको जो है ट्वीट कर रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अब मैं बता इसमें होगा क्या। पहला, अब जो है बचा खुचा 4-5 महीना में ऐसा कानून लाया जाएगा देश में जिसको पारित करने के लिए विपक्ष नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष को निलंबित कर दिया गया है तो उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं होगा। और चूंकि बीजेपी जो है बहुमत से सरकार में है, तो उनको कोई भी कानून पास करने के लिए किसी जो है विपक्ष के नेताओं का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह का रहा, अगर ये सांसद वापस नहीं आए और अगर संसद सत्र चला, खास तौर से मूल निवासियों के लिए, SC ST OBC के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ऐसा काम जब प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार थे उन्होंने कह दिया था, प्रस्तावना को बदलने का समय आ गया है। बीच में हमेशा बीजेपी का RSS के लोग हमेशा ये कहते आते हैं कि जो है अब देश का प्रस्तावना बदल जाना चाहिए, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, ये सब कोई भी शब्द नहीं रहेगा। ना समानता रहेगा, ना स्वतंत्रता रहेगा, ना बोलने की आज़ादी रहेगी, ना चलने की आज़ादी रहेगी, ना खाने पीने की आज़ादी रहेगी, ना आपको विरोध करने की आज़ादी रहेगी, ना आपको लिखने का आज़ादी रहेगा। इस तरह का तमाम चीज़ों का कल्पना जो है बीजेपी और RSS लगातार करते आती है। कई बार जो है प्रतिक्रिया से आपको समझ में आते होंगे, सोशल मीडिया से, क्योंकि न्यूज़ चैनल से तो नहीं आने वाला है, तो सोशल मीडिया से ही आता होगा। इतनी जल्दीबाजी इस देश के संविधान को बदलने का इन लोगों को है। 192 सांसदों को निलंबित कर दिया कि टोटल 113 जो है सांसद विपक्ष में बैठा हुआ करता था, जिसमें कि 95 सांसद, लोकसभा सांसद जो है निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद कुछ ही गिने चुने 17-18 सांसद जो है, लोकसभा सांसद जो है अब देश में बचा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष में कोई भी विरोध करने के लिए नहीं रहेगा, और अगर वो ज़्यादा विरोध करा तो हो सकता है कि अगला बारी जो है उसका आया जाएगा। ये निलंबन जो हुआ है उस पर जांच होनी चाहिए थी। उन पर जो है इतना सारे देश में एजेंसियां हैं, पता लगा सकती थी और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी, और उसके बाद जो है कुछ डिसीजन लिया जा सकता था। लेकिन बीजेपी सरकार को, RSS सरकार को लगा कि भाई इससे बेहतर मौका कुछ नहीं होगा। जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जैसे आम आदमी पार्टी का जो है राघव चड्ढा निलंबित कर दिया गया, उसके बाद जो हम देख सकते हैं कि संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद ऐसे ही कई तरह से, जैसे राहुल गांधी को भी निलंबित कर दिया गया था। तो इस तरह से एक दो करके जो है बीजेपी वाला को रास नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है देख सकते हैं कि किस तरह से टोटल विपक्ष, एक तरह से पूरा विपक्ष भारत बना दिया। बीजेपी सरकार को इससे बेहतर मौका नहीं लगा। बीजेपी चाहती थी कि विपक्ष में कोई ना रहे, उसका सपना जो है वो चुनाव के माध्यम से तो पूरा नहीं कर सकता था, जिसके बाद जो है वो अपना सपना को पूरा करने के लिए वो जिस तरह से देश को तोड़ने वाला कानून, जैसे कि किसान बिल हो, अग्निवीर जैसा कानून हो, या फिर तमाम तरह के ऐसे कानून जो बीजेपी सरकार लाती थी, उसका जो है कड़ाचोर विरोध जो है विपक्ष करती थी। इसलिए मैं बराबर कहते रहता हूँ कि मजबूत सरकार नहीं चाहिए हमें मजबूर सरकार चाहिए। अगर मजबूत सरकार होती है तो इस तरह का तानाशाही देखने को मिलता है। आपको याद दिला दूं कि राजीव गांधी का जब सरकार थी तो पूर्ण बहुमत का 400 से ज़्यादा प्लस का सीट था, और उसके बाद जो है 63 सांसदों को, सबसे ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया था कांग्रेस के द्वारा। इस बार सबसे ज़्यादा मात्रा में 192 जो है सांसद, धीरे धीरे बढ़ते 192 सांसदों तक का लिस्ट आ गया है और निलंबित कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि अब जो है आप जिसको चुन के भेजते हैं सांसद में अपने आवाज़ उठाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिसको आवाज़ उठाने भेजते हैं, जो आपके देश के लिए कानून बनाने के लिए आप चुन के किसी को भेजते हैं, वो आपका नेतृत्व करने वाला अब वहाँ नहीं रहेगा। मानो तो अगर अभी तो सांसदों में ये डर सा बैठ गया है कि भाई संसद भवन से नहीं गुजरना है, नहीं तो कुछ आरोप लगा के जो है हमें निलंबित कर दिया जाएगा। जो बचा खुचा सांसद है वो इतना कम है कि आप अगर कोई बिल पास करती है बीजेपी सरकार, तो सोच सकते हैं कि विरोध करने वाले कोई नहीं होगा।
कहीं ना कहीं इसको ये डर है कि 2024 में अगर हमारी सत्ता नहीं आई तो हम जो है बचा खुचा काम नहीं कर पाएंगे, जो वो अपने आरएसएस एजेंडा के तहत करना चाहते थे। विपक्ष के सांसद जो निलंबित हुआ है उसमें से कारण ये बताया जाता है कि डिसिप्लिन को जो है मेंटेन नहीं किया और ये लोगों ने जो है गलत कार्य किया। बीजेपी से हटकर जितना भी विपक्ष के लोग हैं उसको ही हटा गया है। जबकि अगर डिसिप्लिन मेंटेन की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि कई बार जो है मोदी साहब कैसे कैसे जो है इशारा करता था, कॉमेडी करता था, मिमिक्री करता था। और हो हल्ला की बात तो बीजेपी से छोड़ ही दे, क्योंकि हो हल्ला जो है वो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में, हर जगह जो है बीजेपी के लोग कितनी भी मात्रा में करते हैं, उसके कोई कार्रवाई नहीं होता। दूसरी बात जानकारी के लिए बता दूं कि जब भिदोरिया नाम का एक सांसद जब बीएसपी के सांसद को जो है ए मुल्ला ए कटवा टाइप का करके जो है बेइज्जती करने का काम किया था और कई तरह से जो है बदनाम करने का काम किया था, तो उस समय देख सकते थे कि उनको जो है माफ़ कर दिया जाता है। उनको बोला भाई माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो अगर बीजेपी के लोग कुछ गलती करें तो वो माफ़ी मांग के जो है सही कर सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं से थोड़ा सा भी कोई चूक हुआ, राजीव गांधी के समय पे जब 63 सांसदों को निलंबित किया गया था तो उस समय जो है विपक्ष में नेताओं के बाद जो है उसका मीडिया था। आज देश का मीडिया जो है बिक चुका है, आज देश का मीडिया जो है मर चुका है, लोकतंत्र का हत्या कर चुका है। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका जो है इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल आपको इस खबर को बताएगी। वो तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ही बताएगी, बीजेपी का अच्छा काम ही बताएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर गलत से गलत कामों को जो है अच्छा साबित करने का कोशिश किया है लगातार जो है इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता, और जो जो लोग सोशल मीडिया को गाली देता है उसको भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सोचो कि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो अब तक इस तरह का कोई खबर आता ही नहीं। आपको तो बस यही पता चलता है कि विपक्ष वालों ने गलती किया और उसकी वजह से जो है सारे विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया, दैट्स ऑल ओवर। लेकिन हकीकत खबर जो है आपको अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होता तो सोचिए आप तक कहाँ से पहुँचती। गाँव में घर में होने वाला घटना को कभी दिखाया जाता, आपके गांव के विधायकों का, सांसदों का जो है, जो सांसद में 5-5 साल तक नहीं बोलता है संसद भवन में, के कुछ कार्यों के बारे में पता चलता। तो उस समय जब हुआ था तो विपक्ष के साथ जो है पत्रकार था, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है। आज मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अभी का सहारा सिर्फ सोशल मीडिया का ही सहारा है, इसलिए सोशल मीडिया को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और सोशल मीडिया ही सच्चा पत्रकारिता का मीडिया है, सच्चा मीडिया है। 15 लाख नेतृत्व करने वाला एक सांसद को जो है 1 मिनट भी ये लोग नहीं लगाते हैं उनको हटा देने से। जबकि सोच सकते हैं कि 15 लाख लोगों का नेतृत्व करता है एक सांसद। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय में अब क्या होने वाला है और देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। देश में हो सकता है गृह युद्ध हो, क्योंकि सभी लोग संसद में भले उनके लोग ज़्यादा मेजोरिटी में है, लेकिन सड़क पे जो है मेजोरिटी में जो है यहाँ SC ST के लोग हैं, यहाँ का मूल निवासी है। बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते हैं, उन्होंने भी चेतावनी दे दिया है कि संसद में भले ही आपका लोग है लेकिन सड़क पे हमारे लोग हैं, तो एक भी सांसद और विधायक को सड़कों पे चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा चेतावनी जो है प्रकाश अंबेडकर के द्वारा भी दिया गया है। तो संसद भवन में आपका बहुमत कितनों भी क्यों ना हो, लेकिन सड़कों पे ये ना भूलें कि लोग आपका नहीं है, लोग बहुमत में हमारे हैं, मेजोरिटी में सड़क पे लोग हमारे हैं। आप कितनों भी संसद से बाहर कर दो लोगों को, लेकिन सड़कों पे हमारे ही लोग मिलेंगे। जल्द से जल्द जो है फिर से अगर बहाल नहीं किया गया संसद को, अगर कार्यपालिका को अगर ढंग से नहीं चलने दिया गया, लोकतंत्र को ढंग से नहीं चलने दिया गया, तो हो सकता है आने वाला समय में अब जो है गृह युद्ध देखने को मिल सकता है, ऐसा आशंका लग रहा है। तो धन्यवाद, देखते रहिए और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।